अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आदिल तनवीर आपसे मुखातिब हूँ। ये दुनिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत का एक सैंपल बना के रखा हुआ है। इसके अंदर जो कुछ चीज़ें हैं वो सिर्फ एक मामूली से सैंपल की तरह है, जिसकी असल और बिल्कुल प्योर चीज़ वो जन्नत में मिलेगी। जैसे यहाँ पे शराब का जिक्र होता है, जैसे जहाँ पे ख़वातीन का, नेमतों का, खुशबू का, खानों का, सुकून, राहत का जिक्र होता है, तो अल्लाह कहता है कि ये आर्जी है और ये सिर्फ सैंपल जैसा है, बल्कि इससे भी कई गुना ज़्यादा बढ़िया वो आखिरत में तैयार कर रखा है। आज कुछ वीडियो ही ऐसी सामने आई, टॉपिक ऐसा बना कि मुझे लगा कि इसको इससे कंपैरिजन करना चाहिए। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ना कि आखिरत में तुम्हें बहुत बढ़ा के अजर दिया जाएगा, तुम्हारा अजर कई 100 गुना ज़्यादा कर दिया जाएगा। तो उसकी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक छोटा सा नमूना और मिसाल दुनिया में बना रखी है कि दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाज़ इंसानों को नेकी करने पे ऐसा नवाजता है कि वो जो 1 के बदले 70 का कैलकुलेटर भी पीछे रह जाता है और बात इससे भी आगे बढ़ जाती है। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले हमने अल-खरज के अंदर एक वीडियो बनाई थी कि अल-खरज में एक बच्चे को बचाया गया था। एक आदमी जिसका नाम मदलूल अल-उनज़ी गालिबन था और उसने बड़ी महारत के साथ अपनी गाड़ी से बच्चे को बचाया। वो पूरी डिटेल आप देख लीजिएगा। बड़ी एक तो चुस्ती, जहानत और फिर दलेरी के साथ उसने एक बच्चे को यकीनी मौत से बचाया और न सिर्फ अपनी गाड़ी को रोका बल्कि पीछे आने वाली गाड़ी को भी इस तरह से उसने क्रॉस हिट किया कि वो बच्चे को ना लगे। अब उसके बाद अब बंदा गरीब था, उसे सारी की सारी फिक्र थी कि जिस गाड़ी को मैंने हिट किया उसका मुआवजा और उसकी इस्लाह मरम्मत और अपनी गाड़ी की इस्लाह मरम्मत कैसे करनी है। तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो ख़ास निज़ाम चला जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जब इंसान इखलास के साथ कोई नेकी भलाई वाला काम करता है तो अल्लाह उसमें कितनी बरकत नाजिल फरमा देता है। ये शख्स अब्दुल्ला मदलूल अल-उनज़ी जिसका नाम है, इसको यके बाद दीगरे इतने इनाम मिल चुके हैं, इतना उसकी एक नेकी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल करके इतना उसमें बरकत दे दी है कि दुनिया हैरान है। अभी तक इसको 4 मुख्तलिफ लग्जरी किस्म की नई मॉडल की गाड़ियां मिल चुकी हैं, जिसमें वलीद बिन तलाल ने एक गाड़ी दी, उसके अलावा हाशी बादशाह की तरफ से आई, एक इंश्योरेंस कंपनी है और एक कारोबारी कंपनी उनकी जानिब से 4 गाड़ियां इसको मिल चुकी हैं। गुज़श्ता रोज़ ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, गुज़श्ता रोज़ इसके एजाज़ में एक कबीले ने एक तकरीब मुनक्किद की और उस तकरीब के अंदर वो सोने के पानी चढ़ी हुई तलवार इसके लिए लेके आए, बहुत कीमती बिश्त वो जो पहनते हैं पोशाक सी वो लेके आए। इसके अलावा इन लोगों ने एक पूरा संदूक जो ऊद का पेश किया, 20,000 रियाल इसमें तोहफा थे और आला नस्ल का अरबी घोड़ा। ये वो तमाम चीज़ें थी जो उस एक मजलिस में इसको पेश की गई। इस तरह 20,000 रियाल, 30,000 रियाल वाली तो बेशुमार ऐलानात हैं जो लोगों ने ऐलान किए कि हमारी तरफ से ये एक बहुत बड़ी फर्म है सऊदी अरब के अंदर, लॉ फर्म है जो कानूनी मामला देखती है, तो उसने ये ऐलान कर दिया कि हम नहीं चाहते कि कभी अब्दुल्ला को हमारी ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर ज़िंदगी में कभी भी किसी केस में इनको ज़रूरत पड़े तो हम इनके केस फ्री लड़ेंगे। और इनका जो केस है ना, ये जो बड़ी लॉ फर्म कंपनी है, ये एक केस के लाखों रियाल चार्ज करते हैं केस लड़ने के, और उन्होंने कहा कि हमारी सर्विसेज हमेशा इनके लिए फ्री होंगी। ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुका, बल्कि एक और कंपनी है जो पेट्रोल स्टेशंस बनाती है, तो उसने कहा कि 1 साल तक अब्दुल्ला की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके अंदर पेट्रोल हमारी तरफ से बिल्कुल मुफ्त होगा। मुख्तलिफ इदारे सामने आ रहे हैं जो जैसी सर्विस देता है वो कहता है कि हमारी तरफ से 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए ये ऑफ़र इसके लिए फ्री। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि कोई एयरलाइन भी सामने आए और कहे कि 1 साल के लिए अब्दुल्ला अल-उनज़ी का जितना भी एयर टिकट्स होगा वो हमारी तरफ से फ्री है। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, लाखों रियाल के बड़ी कीमती गाड़ियाँ, लाखों रियाल तोहफे के तौर पर, अरब नस्ल के घोड़े, फिर तलवारें, पोशाकें, लोगों की इज्जत, लोगों की तरफ से तकरीम का मिल जाना, ये किस वजह से मुमकिन हुआ? सिर्फ एक काम बड़ा नेकी के साथ, जज्बे के साथ किया था, अल्लाह ने इतना कबूल कर लिया। तो अल्लाह ऐसे ही आखिरत में नवाजेंगे बंदे को कि अल्लाह एक छोटी छोटी अच्छी बात पे, एक छोटे छोटे नेकी के काम पे अल्लाह इतना बड़ा देगा। बंदा कहेगा या अल्लाह वो तो मैंने छोटा सा काम किया था, तो अल्लाह कहेगा हाँ मैंने कहा नहीं था कि मैं तुम्हें इतना दूंगा।
تو پھر بندہ کہے گا ہائے وہ جو میں فلاں جگہ پہ نہیں کر سکا کام. اب یہ میرے خیال مجھے ایسا لگتا ہے, پتہ نہیں جنت میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی افسوس ہوگا, جنت میں تو خوشی خوشی ہوگی, لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوئی تو بندہ اس پہ افسوس ضرور کرے گا کہ وہ جو کام بھلائی کے میں نہیں کر سکا کاش وہ بھی کر لیتا. اور دنیا میں جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں, کیونکہ اخلاص والے ہی کامیاب ہیں. یا تو دنیا میں اس کا نعم البدل ملے گا, نہ بھی ملا تو آخرت میں اس کا اجر محفوظ ہے. کسی کو دکھانے کے لیے, سوشل میڈیا کے ویوز کے لیے, کسی سے روپے پیسے کے لالچ میں کوئی نیک کام مت کیجیے گا, ورنہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا اور عزت بھی ہاتھ میں نہیں رہے گی. یہی اس دنیا کا قاعدہ اور کلیہ ہے.